प्रभु तुम, प्रभु तुम, प्रभु तुम दीनन के दीननाथ, 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 प्रभु तुम, प्रभु तुम, प्रभु तुम दीनन के दीननाथ, प्रभु तुम दीनन के दीननाथ, प्रभु तुम दीनन के दीननाथ। हम तेरे यीशु जी चरणों के दास, हम तेरे यीशु जी चरणों के दास, रखना प्रभु तुम हमारी लाज, रखना प्रभु तुम हमारी लाज, जग में जग में तेरी ज्योति बने हम, देना अमर विश्वास, प्रभु तुम दीनन के दीननाथ, प्रभु तुम दीनन के दीननाथ। समय की बंदे है ये पुकार, समय की बंदे है ये पुकार, कर ले प्रभु को अब स्वीकार, कर ले प्रभु को अब स्वीकार, अंत समय अंत समय पछताएगा तू, करके प्रभु को याद, प्रभु तुम दीनन के दीननाथ, प्रभु तुम दीनन के दीननाथ, प्रभु तुम, प्रभु तुम, प्रभु
प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज दिनांक 16 अगस्त 2020 रविवारी आराधना में मैं आप सबों का इस्तकबाल करता हूं, आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। हे परमेश्वर, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के सुने और पढ़े जाने पर हम सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। और आज जब हम उसकी इबादत में शामिल हुए हैं, उसकी आराधना में शामिल हुए हैं, प्रभु के समक्ष, प्रभु के सामने की हुई हमारी परस्तिश खुदावंद को कबूल होने पाए और वो अपनी बेशुमार बरकतों को हम सबों के ऊपर उंडेल दे। आमीन। आइए मसीह यीशु में अजीजों, हम खुदा की खिदमतगारी में आज गीत नंबर 168 168 ऐ गुनाहगार क्यों गाफिल सोता है, इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। आइए मिलकर इस गीत को गाएं। गीत नंबर 168 ऐ गुनाहगार क्यों गाफिल सोता है। ऐ गुनाहगार क्यों गाफिल सोता है, अब जाकी तेरा मददगार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुझी है और उसके साथ उसके हाथ आसमान की कुंजी है। ऐ गुनहगार बेकस लाचार दिन गुजरा जाता है, अब हो नजात का तलबगार यीशु बचाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुझी है और उसके साथ उसके हाँ आसमान की कुंजी है। ऐ गुनहगार अब हो बेदार क्यों दुख में रहता है, अगरचे तू है खता का यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुझी है और उसके साथ उसके हाथ आसमान की कुंजी है। ऐ गुनहगार ऐ बेकरार क्यों मरना चाहता है, बेशक तू है गुनहगार यीशु बुलाता
साधा उसके हाथ आसमान की कुंजी है। ऐ गुनहगार हो ताबेदार, क्यों फजल खोता है। अब देखिए फिर एक पिछली बार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुझी है और उसके साथ उसके हाथ आसमान की कुंजी है। आमीन। आइए अजीजों, हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करें और खुदा उनके सामने इस बात को कबूल लें कि हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह है। और इस विश्वास को अंगीकार करने के साथ ही साथ हम दृढ़ हो जाएं कि हम प्रभु के मानने और जानने वाले लोग। प्रेरितों का विश्वास वचन मिलकर अंगीकार करें और दृढ़ता के साथ प्रभु के सामने हम इस विश्वास को अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सिरजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए मसीह यीशु में विश्वासियों, हम सब अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे। विश्वास हृदय के साथ प्रभु के सामने अपने निवेदनों को रखेंगे। उसने जो हमें एक आज़ाद स्वतंत्र देश में रखा है, उसने जिसने हमें संभाला है और हमारे पास अपनी महिमा के निमित्त हमारे पास सब कुछ उसने अनुग्रह दे करके दिया है। प्रभु का हम धन्यवाद करें, उसके सामने हम निवेदन रखें, मांगे, क्योंकि हम जानते हैं जब हम बड़े विश्वास हृदय से प्रभु के सामने कुछ निवेदनों को रखते हैं, प्रभु उन्हें सुनता और हाँ और आमीन में उसका जवाब देता है। सो आइए मसीह यीशु मजीजों, हम प्रभु के सामने अपने निवेदनों को रखेंगे। कलीसियाई प्रार्थना में शामिल। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह प्रभु जी हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। हृदय की गहराई से प्रभु तुझे धन्यवाद देते, जिसने हमें जिंदगी बख्शी, जिसने आज की सुबह हमारे जीवन में जोड़ दी। और रविवारी सुबह प्रभु जी हमारे लिए क्या ही मुबारक है कि जब प्रभु जी हम तेरे साथ संगति करने पाते हैं। और प्रभु परमेश्वर, सारे लोग अपने घरों में बैठकर इबादत करने पाते और ये वेदी की अद्भुत आशीष उनके जीवन पर जाती। प्रभु जी हम तेरे मधुर नाम का जय जयकार धन्यवाद। प्रेमी परमेश्वर पिता, बड़े नम्रता के साथ उससे निवेदन करते प्रभु, आज पुनः तेरी वेदी के सामने इस दुआ को रखते प्रभु कि जो हमारे जाने और अनजाने में किए हुए बीते समय के अपराध और गुनाह हैं, प्रभु उन सारी गलतियों, गुनाहों, अपराधों को क्षमा करें। और प्रभु जी शायद हमारे जीवन में कोई ऐसी छूटी हुई बात होगी जिसे हमने शायद एक्नॉलेज में नहीं किया और हमने गलतियां करी थी, पाप किया था और उसे अंगीकार नहीं किया। आज की सुबह हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर तेरे सामने इस प्रार्थना को रखते हैं कि प्रभु परमेश्वर वो सारे गुनाह, सारे अपराध, सारे पाप क्षमा कीजिए। प्रभु हम उन्हें मानते हैं और दोबारा ना करने के लिए प्रभु तेरे सामने प्रतिज्ञा करते हैं। दुआ करते प्रभु जी हमें इस काबिल बनाएं, प्रभु अपने लायक बनाएं, ताकि प्रभु परमेश्वर हम तेरी खिदमतगारी को अंजाम दे सके। इस कठिन समय में हम प्रार्थना का जीवन बिताएं प्रभु, प्रार्थना के साथ अपने जीवन को प्रभु सामने रखें और प्रार्थना के साथ ही अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर प्रभु तेरे सामने हलीम होने पाए।
प्यारे प्रभु जी, आज की सुबह जो बहुत ही खूबसूरत सुबह है, हम इस सुबह प्रभु तुझे पुकारते हैं। इस पवित्र दिन प्रभु परमेश्वर अपने निवेदनों को तेरे पवित्र चरणों में रखते हैं। हम इस विश्वास को करते प्रभु कि तू इन प्रार्थनाओं को सुन रहा है और उसका उत्तर हमें दे रहा है। प्यारे बाप, हम दुआ मांगते प्रभु, खास तौर पर प्रभु इस विश्व में जबकि चारों तरफ प्रभु परमेश्वर हर एक शहर से प्रभु जी ये खबर आती है और प्रभु परमेश्वर पूरे विश्व से खबर आती है प्रभु जी, इस संक्रमण के कारण, इस महामारी के कारण प्रभु परमेश्वर सब लोग डरे और भयभीत हैं। पिता परमेश्वर, वो जिंदगियां जो बर्बाद हो रही, प्रभु परमेश्वर से कितने लोग हैं जिन्हें सांसों की प्रभु जी सांसों को लेने में तकलीफ और इस महामारी के कारण प्रभु परमेश्वर वो रोज बरोज प्रभु मौत की वादी से होकर गुजर रहे हैं। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने जोरावर हाथों को बढ़ाए और तेरी सोटे और लाठी से अद्भुत शांति और मुक्ति और उद्धार मिलने पाए। प्रभु अनुग्रह करें और प्रभु परमेश्वर जितने संक्रमित हैं प्रभु उन सबको चंगाई बख्शे। ओ न दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह महामारी इस धरती से खत्म हो जाए और प्रभु परमेश्वर वो शक्ति दे, वो ताकत दे कि प्रभु जी इस कठिन समय में हम दृढ़ता के साथ इस महामारी का सामना कर सके, इस नकारात्मक शक्ति का सामना कर सके। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे मसीह भाई बहनों के लिए जो प्रभु कोविड-19 से संक्रमित हैं। प्रभु परमेश्वर, मसीहियों के बीच में टूटा हुआ ये पहाड़ जिसका भार बहुत भारी, जो भारी है सहने से बाहर है, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते मसीह यीशु के नाम से प्रभु जी इन तमाम अजीजों को चंगाई दे। सामर्थी पिता परमेश्वर, उनके परिवार जो अस्त व्यस्त होने की स्थिति में आ जाते, प्रभु भय का साया उनके जीवनों पर मंडराता, मसीह यीशु के नाम से हम दुआ करते प्रभु जी सबों को स्थिर करें और ताकत दें। वो सारे के सारे गैर मसीह भाई बहन, वो सारे लोग जो प्रभु जी इस कठिन समय का सामना कर रहे, प्रभु उन सबको चंगाई देना। अपने देश भारत को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रभु हमें 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने का अवसर दिया। प्रभु परमेश्वर, बीते उन अनेक सालों में हमारे देश ने प्रभु तरक्की की और प्रभु ऊंचाइयों को छुआ। प्रभु सामर्थ्य दें ताकि प्रभु परमेश्वर हमारे देश का हर एक भारतवासी और एक देश का निवासी आशीषित रहे। प्रभु परमेश्वर उसको 2 वक्त की रोटियां मुहैया होने पाए, उनके जीवनों में स्वास्थ्य हो, उनके जीवन में सुरक्षा हो और प्रभु परमेश्वर आनंद हो। भ्रष्टाचार देश से खत्म होने पाए, वो तमाम नकारात्मकताएं, वो तमाम बेईमानी की बातें, वो तमाम शोषण की बातें हमारे देश से खत्म हो सके। सो प्यारे प्रभु जी, आज अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए, तमाम देश के निगरानों के लिए, देश की सेना के लिए, साथ ही साथ प्रभु परमेश्वर हॉस्पिटल्स के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, तमाम प्रभु जी कर्मचारियों के लिए हम प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्रभु इन सब पर तेरी रहमत बनी हो और सबके जीवन में ईमानदारी हो, सबके जीवन में काम करने का जज्बा हो और प्रभु तेरा नूर इनके जीवन पर चमके। मसीह यीशु के नाम से हम दुआ करते प्रभु, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के तमाम हमारे महामहिम बिशप साहबानों को प्रभु तेरे मुबारक कदमों में सौंपते। तमाम कलीसियाओं को जो भारतवर्ष में है प्रभु जी, इन सारी कलीसियाओं को तेरे हुजूर में पेश करते और सबके लिए आशीष मांग। हर एक कलीसिया पर प्रभु तेरा धैर्य बना रहे ताकि प्रभु जी इस कठिन समय का हम सामना कर सके। हम प्रार्थना करते अपने शहर भोपाल के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करते अपने भोपाल शहर के शहर वासियों के लिए, प्रार्थना करते इस आराधना में जुड़ने वाले उन सारे अजीजों के लिए जो अलग अलग देश और अलग अलग शहरों और प्रदेशों से हमारे साथ आज आराधना में जुड़ते हैं। प्रभु परमेश्वर इन सबों को बहुतायत के साथ आशीष देना, इनके विश्वास को मजबूत करना और प्रभु तेरी महिमा में भरने का, तेरे वचन को हम
याद करते हैं, जो कहता है देख मैं तेरे शहर का इलाज करके इसे चंगा करता हूं। आज हम तुझसे मांगते प्रभु जी, हमारे शहर को, हम में से हर एक अजीजों के शहरों को प्रभु तू आशीष दे और इस महारोग से प्रभु बचा, इस महान विपत्ति से बचा, संक्रमण से बचा। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर सुदीप सरकार के लिए, प्रभु उन्हें चंगाई दे, उनके लंग्स को मजबूत करें प्रभु, और प्रभु परमेश्वर उनके बिस्तर को पलट दे, ताकि प्रभु हमारे बीच में आकर गवाही का कारण बनने पाए। हालेलुया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं बेटे अंकित मसीह के लिए, जो नागपुर में हॉस्पिटलाइज्ड है, मसीह यीशु के नाम से उसे, उस बेटे को चंगाई दे प्रभु, ताकि वो बच्चा चंगाई को पा करके प्रभु तेरी महिमा करे, माता पिता की समस्या को, ओ प्रभु जी उनकी परेशानियों को दूर करे और पूर्ण परिवार को आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड मिसेस आशीर्वादम के लिए, प्रभु परमेश्वर बुजुर्गियत में प्रभु उनके घुटने टखनों में बल दे प्रभु, जिन्होंने प्रभु अपने जीवन भर तेरी खिदमतगारी को अंजाम किया। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते अपनी बेटी को प्रभु चंगाई बख्शे। प्रार्थना करते मिसेस अंजना फेलोस के लिए, मिसेस विनीता दास के लिए, बहन शीबा डिकोना के लिए, यीशु मसीह के नाम से वो तमाम कैंसर की पीड़ा प्रभु उनके जीवन से जाती है, और प्रभु उनके विश्वास को मजबूत करे, ताकि प्रभु तेरे विश्वासी बन करके समाज में गवाही का कार्य। हम प्रार्थना करते मिस्टर मुखदेव प्रसाद के लिए, जो आईसीयू में है, कोमा में है, मसीह यीशु के नाम से उस भाई को चंगाई दे प्रभु, ताकि वो जीवन को हासिल करे। प्रार्थना करते प्रभु जी उन तमाम हमारी कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, प्रभु परमेश्वर हर एक को ताकत और बल और बुद्धि दे प्रभु जी, ताकि तेरी महिमा में आगे बढ़ने पाए। हर एक बुजुर्ग के घुटने और टखनों में ताकत दे, चले फिरे वो थके नहीं, श्रमित ना हो प्रभु जी, और प्रभु तेरी महिमा में आगे बढ़ने पाए। हम सारे स्कूल के बच्चों के लिए दुआ करते प्रभु जी, जिनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, और उन बच्चों के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए भी प्रभु जी, जो रोज बरोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, मसीह यीशु के नाम से सब के सब बुद्धिमान, जो पढ़ते हैं, जो काम करते, जो असाइनमेंट करते प्रभु सीख सके। जवान बेटे बेटियों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते, कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देने वाले बच्चों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते। प्रार्थना करते प्रभु अपने भविष्य के लक्ष्य को हासिल करने में प्रभु इनका तू मदद कर, और साथ ही साथ प्रभु जी समाज की हर एक गंदगी से, बुरी नजरों से बचाए। वे अजीज परिवार जो अपने बेटे बेटियों के लिए जोड़े तलाशते हैं, हम दुआ करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जोड़े बनने पाए, वो रिश्ते जुड़ने पाए, और प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा में परिवार बना सके। मसीह यीशु के नाम से हम धन्यवाद की प्रार्थना भी प्रभु तेरे पवित्र चरणों में रखते, कि तू प्रभु सारे अजीजों को संभालता है, जो प्राइवेट सेक्टर्स में और गवर्नमेंट जॉब में प्रभु जी सेवाएं देते हैं, हॉस्पिटल्स में सेवाएं देते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में सेवाएं देते हैं, टीचर्स है प्रभु, गवर्नमेंट टीचर्स है, प्राइवेट टीचर्स है प्रभु, उन सब को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। दुआ मांगते सबके काम पर और कमाई पर आशीष देना, उनके बटुए भरे रहे प्रभु जी, और परिवार के द्वारा और परिवार के साथ साथ दूसरों की भी मदद करने पाए। मसीह यीशु के नाम से हम दुआ करते प्रभु कि तू प्रार्थनाओं को सुनता। हम धन्यवाद की प्रार्थना मिस्टर राजेश हेनरी माइकल के लिए और उनके परिवार के लिए करते प्रभु। धन्यवाद देते कि तूने उन्हें हमारे शहर भोपाल में लाया। धन्यवाद देते मिसेस प्रोमिला लॉरेंस के लिए, जो कानपुर से हमारे शहर भोपाल में आते हैं, और प्रभु परमेश्वर अपनी सेवाओं को यहाँ भोपाल में देंगे। हम धन्यवाद करते नजीज परिवारों के लिए, धन्यवाद करते उनके बच्चों के लिए, धन्यवाद करते प्रभु जी हमारी कलीसिया के सारे अजीजों के लिए, और उन सारे तमाम अजीजों के लिए जो आराधना में जुड़ते हैं। प्रभु उन सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दें। प्रभु परमेश्वर जिनके जीवनों में शारीरिक कमजोरियां हैं, पीड़ाएं हैं, आर्थिक समस्याएं, तंगी है, मुसीबतें हैं, तो बड़ी बड़ी रोग है प्रभु, महामारी का संकट है, इन सब नकारात्मकताओं को मसीह यीशु के नाम से प्रभु दूर कर, और हर एक के जीवन पर तेरा अनुग्रह हो, सुख हो, शांति हो, कल्याण हो, और प्रभु परमेश्वर तेरी खिदमतगारी को अंजाम देने पाए। पवित्र आत्मा के फल हर एक के जीवन पर बने रहे। बड़े धन्यवाद के साथ और मसीह विश्वास में
प्रभु इन सबको तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते, जिसने ऐसी दुआ कहना सिखलाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें। हम परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा हमेशा तेरी बनी रहे। आमीन। आइए मसीह यीशु मजीजो, सद्बुद्ध खुदावन के लिए हम शुक्र करें, उसका धन्यवाद करें कि उसने हम सबको संभाला है। बीते जीवन में उसमें ढेरों ढेरों आशीष उस खुदावन ने हमें दी, हम उसका शुक्र करते हैं। आइए मसीह यीशु मजीजो धन्यवाद के साथ और बड़े जोश के साथ प्रभु महिमा में हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। और आज की रविवारी आराधना में पवित्र धर्मशास्त्र का पहला पाठ पढ़ा जाएगा। पवित्र धर्मशास्त्र का पहला पाठ यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 33वां अध्याय, पहली आयत से लेकर 6वीं आयत तक, जिस पाठ को पढ़ने में श्रीमती पारुल लाजरस अगुवाई करेंगी। और धर्मशास्त्र का आज के लिए दूसरा पाठ जो मिलता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 आयत 24 से 27। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 आयत 24 से 27 को पढ़ने में डॉक्टर आशा सिंह अगुवाई करेंगी। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 33वां अध्याय 1 से 6। यिर्मयाह 33 1 से 6, जिसमें इस प्रकार लिखा है। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय में, जो इसलिए गिराए जाते हैं कि दमदमों और तलवार के साथ सुबीते से लड़ सकें, यूं कहता है, कसीदियों से युद्ध करने को वे लोग आते तो हैं, परंतु मैं क्रोध और जलजलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा और उनके शव उसी स्थान में भर दूंगा। क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुख फेर लिया है। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का पवित्र वचन आज के दिन पाया जाता है पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसकी 24वीं से लेकर 27वीं आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु पेट ठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आज दिनांक 16 अगस्त 2020 रविवारी आराधना में मैं आप सबों का पुनः इस्तकबाल करता हूं, आप सबों का स्वागत करता हूं। आज जो हमारे साथ पहली बार इबादत में शामिल हुए हैं, मसीह यीशु के नाम में मैं आप सबों का खैर मकदम करता, आप सबों का स्वागत करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह आप सबों को बहुत आयत के साथ बरकत दे और अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। कलीसियाई सूचनाओं से अजीजों हम मुखातिब होंगे। हमने 15 अगस्त को 74वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया है और मसीह यीशु मजीजों, मैं कलीसिया की ओर से, मेरे परिवार की ओर से आप सबों को 74वीं स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ दिन की ढेर सारी बधाइयाँ प्रेषित करता। प्रभु परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और अपनी महिमा में हम सबों को इस्तेमाल करे।
आने वाले रविवारी आराधना का समय सुबह 9 बजे से रहेगा, जो यूट्यूब और फेसबुक पर संचालित होंगे। मेहरबानी से हम सब पूरे परिवार के साथ इस आराधना में शामिल हों और धीरज बनाए रखें मसीह यीशु मजीज़ो, धैर्य बनाए रखें मसीह यीशु मजीज़ो। प्रभु हमारे साथ है और बहुत जल्द हम इस बुरे संकट से उभरने पाएंगे और सब हम जो है प्रभु भवन में इकट्ठा होकर के उसकी आराधना करने पाएंगे। तब तक आगामी आदेश तक जो है हम अपने घरों में रह कर के ही आराधना करें, हम सुरक्षित रहें और प्रभु परमेश्वर मसीह यीशु में अजीज़ों, ये बात सच है कि प्रभु परमेश्वर में से हर एक के साथ हर एक की प्रार्थनाओं को सुन रहा है और आपके विश्वास को मजबूत कर रहा है। इसलिए भरोसा रखें और धैर्य बनाए रखें, नित्य प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु आप सबकी सहायता करे। मैं आप सबों का हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूं जो लगातार आराधना में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं देख पा रहा हूं हमारे साथ और भी बहुत सारे अजीज जो हमारे शहर भोपाल से बाहर से भी हैं, वो भी आप आराधना में जुड़ रहे हैं। मसीह यीशु के नाम में मैं आप सबों को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुत के साथ आशीष दे और अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। मसीह यीशु मसीहों, आप सभी जो चर्च भवन में लगातार चर्च ऑफरिंग्स को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपने धन्यवाद को, धन्यवादी भेंटों को, अपने चर्च फंड को जो है आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो, मेहरबानी से आप मुझसे जो है संपर्क कर सकते हैं या चर्च ट्रेजरर से संपर्क कर सकते हैं ताकि उस समस्या को दूर किया जा सके और आप अपने जो है कंट्रीब्यूशंस को जो है चर्च के लिए जो है प्रभु के भवनों में प्रस्तुत करते रहे। मसीह यीशु मसीहो, जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, मेहरबानी से बिना भूले जो है पासबान को या ट्रेजरर को सूचित करना भूलें। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं। मसीह यीशु मसीहो, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रार्थना कर रहे थे मिस्टर राजेश हेनरी माइकल और उनके परिवार के लिए। प्रभु परमेश्वर ने उन्हें संभाला, आशीष दिया, अनुग्रह दिया और वो बहुत जल्द हमारे बीच हमारे शहर भोपाल में होंगे और वो जो है प्रभु की सेवा में जो है हमारे साथ सम्मिलित होने पाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि माइकल परिवार जो है मिस्टर राजेश हेनरी माइकल जी की पोस्टिंग जो है उज्जैन से हमारे शहर भोपाल में हो चुकी है, वो हमारे बीच में होंगे। प्रभु परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं मिसिस प्रोमिला लॉरेंस के लिए जो हमारे बीच में इबादत में जो है शामिल हुआ करें उनके परिवार के साथ। मिसिस प्रोमिला लॉरेंस जो है कानपुर से, मेथोडिस्ट चर्च कानपुर से बिलोंग करते हैं और वे जो है उनके बेटे मिस्टर अनुराग लॉरेंस जो हैं वो एवं उनकी वाइफ श्रीमती ऐश्वर्या लॉरेंस जो हैं वो हमारे साथ संगति में जुड़ने जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मिस्टर अनुराग लॉरेंस जो है एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में एम्स भोपाल में नियुक्त हुए हैं और परमेश्वर की महिमा में जो है मिस्टर लॉरेंस बहुत अच्छा म्यूज़िक प्ले करते हैं और प्रभु की खिदमतगारी में आज हम उनके एक वीडियो को देखने पाएंगे और उनके साथ प्रभु की महिमा में शामिल होने पाएंगे। साथ ही साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु परमेश्वर हम में से हर एक की प्रार्थनाओं को सुन रहा है। मसीह यीशु मसीह हर एक की सेहत में जो है हम इम्प्रूवमेंट को देख रहे हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर सुदीप सरकार जी को लगातार स्मरण करें। प्रभु का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, उनकी सेहत में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कई बार स्थितियाँ स्थिर हो जाती हैं परंतु प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु अपने तय समय में जो है अनुग्रह करेगा और भैया को पूर्णतः स्वास्थ्य देगा। हम परमेश्वर में लगातार प्रार्थना कर रहे हैं मिस्टर अंकित मसीह के लिए जो नागपुर में हॉस्पिटलाइज हैं। इस बेटे को भी अपनी दुआ में हम लगातार स्मरण करें, पूर्णतः चंगाई को हासिल करें और प्रभु महिमा में आगे बढ़ते जाए। हम अपनी प्रार्थनाओं में रेवरेंड मिसेस आशीर्वादम, मिसेस अंजना फैलोज, मिस्टर प्रदीप ठाकुर, मिसेस विनीता दास, मिसेस शीबा डिकोना को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें कि प्रभु परमेश्वर इन्हें चंगाई दे। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर मुखदेव प्रसाद को स्मरण करें कि प्रभु परमेश्वर इन्हें जो है कोमा से बाहर निकाले और पूर्णतः चंगाई को हासिल करके हमारे लिए गवाही का कारण करने पाए। और भी कोई अजीज़ जिनके पास प्रार्थना निवेदन है, अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं
अब मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ, स्वयं भी प्रार्थना करें, विश्वास की प्रार्थना करें। मेहरबानी से मुझ तक वो प्रार्थना निवेदन पहुँचाएं ताकि हम भी उनके लिए प्रार्थना कर सकें। आइए हम प्रार्थना में शामिल होंगे और प्रार्थना में हम जिनके बीते सप्ताह वेडिंग एनिवर्सरी रही और बर्थडेज रहे, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और किसी के पास कोई खास विषय हो तो वो भी प्रार्थना में शामिल हो सकता है। मेहरबानी से थोड़ी देर के लिए जिनके नाम मैं लेता हूँ या जिनके पास धन्यवाद के विषय हैं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना में शामिल होंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की इस मुबारक सुबह प्रभु, हृदय की गहराई से प्रभु तुझे धन्यवाद, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें इस जीवन में उम्मीद दी, जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम दुआ मांग सकें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इन सारे अजीज़ों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु तेरे सामने आशीष को पाई है। हम प्रार्थना में बर्थडे जिन्होंने सेलिब्रेट किया, हम उन्हें स्मरण करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर सुदीप सरकार के लिए, मिस्टर अभिनव पीटर के लिए, डॉक्टर प्रिंस डेविड के लिए, मिस्टर नितिन विलियम के लिए, मिस्टर रोहन विलियम के लिए, मिस्टर विजय कुमार के लिए, कुमारी शिरीन तिमोती के लिए, मिस्टर शरण कुमार सरकार के लिए और बेबी ग्लोरी इफ्राहिम के लिए, जिन्होंने प्रभु जी अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया है। मसीह यीशु के नाम से प्रभु परमेश्वर, उनके जीवन के हर एक उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते इन अजीज़ों के जीवन को प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करें और आगामी अनेक परिस्थितियों के लिए तैयार। प्रार्थना करते हैं इन सारे अजीज़ों के लिए जिन्होंने अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया है, आनंद मनाया, खुशी मनाई है, तरक्की हासिल की है। हम दुआ में स्मरण करते मिस्टर राजेश हेनरी माइकल, प्रभु परमेश्वर अनुग्रह दें, आशीष दें। हम दुआ में स्मरण करते और धन्यवाद देते मिस्टर अनुग्रह लॉरेंस, मिसेस ऐश्वर्या लॉरेंस के लिए, प्रभु अनुग्रह देना ताकि प्रभु ये बच्चे तेरी महिमा में आगे बढ़ने पाए। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं मिसेस सुषमा रमन, डॉक्टर राजेश रमन के लिए, जिन्होंने बीते सप्ताह अपने वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। धन्यवाद देते प्रभु उनके वैवाहिक जीवन पर तेरी करुणा और दया बनी रहे। प्रभु जी, उन्होंने 45th वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने पाया। धन्यवाद देते प्रभु, बीते 45 सालों में तूने उन्हें संभाला, आगे भी संभाले प्रभु जी, और ऐसे साल उनके जीवन पर निर्मित रहे, बने रहे प्रभु। और प्रभु परमेश्वर तेरी खिदमतगारी में वो आगे बढ़ रहे। पुनः प्रभु जी, पूर्ण अजीज़ों को जिनके जीवन में खुशियाँ और तरक्कियाँ और रोशनियाँ और खुशियाँ प्रभु बर्थडेज और एनिवर्सरी के द्वारा से आए, प्रमोशंस के द्वारा से आए, नई जगहों पर आने पाए, प्रभु उन सबको तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम में दुआ को मांगते सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। आइए मसीह यीशु मसीजों, इस समय हम डॉक्टर मिसेस अलका प्रसाद एवं हमारे चर्च के क्वार के द्वारा से जो है प्रभु की स्तुति और आराधना करने पाएंगे। और सभी साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूं लगातार जो आप प्रयास कर रहे हैं मिस्टर एनोश प्रसाद के लिए, जो आराधना के दौरान अपनी तैयारियों को करके मुझ तक भेजते हैं। खुदावंद आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे, हमारी चर्च की क्वायर आशीषित हो और लगातार हम सब मिलकर प्रभु महिमा में आगे बढ़ने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। संकट में
परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबादियां प्राप्त हो। 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 आयत 17 में खुदा का कलाम कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। मसीह यीशु मसीहो, हम खुदा का शुक्र करते, प्रभु हमारे साथ हमारे बीच में है और प्रभु अपनी महिमा में हमें लगातार इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। मसीह यीशु मसीहो, इबादत वो खास मुबारक मौका होता है जब हम उसके साथ संगति कर रहे होते हैं, उसके नजदीक होते हैं। जितनी हमारी समझ है उसके हर एक अंश को हम उस खुदा के सामने रख देते हैं, उसे खुश करने की कोशिश करते। इसके बावजूद कि हम नाफरमान हैं, गुनाहगार हैं, हम खुदा को खुश करने की कोशिश करते ताकि वो हमें माफ कर दे, वो हमें शिफा दे दे, वो हमें तौफीक दे दे, वो हमें अपनी बरकत से भर दे। और मसीह यीशु मसीह, प्रभु ये करता है, प्रभु हमें बचाता, हमें संभालता है। याकूब उसके 4
बाप के 8वें अगर आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे खुदा कहता है तुम उसके निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे अजीजों, यही समय होता है जब हम परमेश्वर के साथ संगति करें, और उस मुबारक घड़ी में उस खुदा ने हम सबों को यह अवसर दिया है कि हम उसके साथ संगति करने पा रहे हैं। आइए मसीह यीशु मसीजों, हम प्रभु के सामने अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को मुकद्दस करें कि हम उसकी बादशाही को पहचान सके, उसके राज को पहचान सके। यहोशू उसके 3 बाब की 5वीं आयत में लिखा कि जब वो इजराइल प्रतिज्ञा की जमीन में कदम रखने वाले थे तो यहोशू ने लोगों को आगाज दिया, उनको कहा तुम अपने आप को मुकद्दस करो, तुम अपने आप को मुकद्दस करो, क्योंकि कल वो दिन खुदावंद तुम्हारे दरमियान आश्चर्य कर्म करेगा। मसीह विश्वास रखें और प्रभु पे उम्मीद लगाए, वो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, क्योंकि मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, लेकिन हमारे खुदावंद से, खुदावंद यीशु मसीह से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ फिर से कहें, हालेलुया। May the good God bless you all। अजीजों, ये हम सब के लिए आज एक बुलाहट है, जिन कलाम को पढ़ा गया, पहला कुरिन्थियों उसके 9वें बाब की 24वीं आयत से 27वीं आयत को, और यिर्मयाह नबी की किताब उसके 33वें बाब की पहली आयत से लेकर 6वीं आयत को। मेरे प्यारे अजीजों, हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में खुदावंद काम करता है और वो चाहता है कि हम डिसिप्लिन्ड हों, हमारे जीवन में धैर्य हो, हमारे जीवन में अनुशासन हो, हमारे जीवन में मकसद हो। ये जिंदगी ऐसी अधूरी नहीं है, हमें से हर एक के पास एक मकसद प्रभु ने दिया, उस मकसद को हमें पहचानना है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। पहला कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय की 24 आयत 27वीं आयत को हमने पढ़ा। आइए हम इसकी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। मसीह यीशु मसीह जो एक असली दौड़ के बारे में ये अध्याय बात कर रहा है। 24वीं आयत ही से हम समझ जाते हैं कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं। अगर खुदावंद की परस्तिश में अगर हमारी कोई दौड़ है, किसी से आपका कंपटीशन है, तो मेहरबानी से भूल जाए। ये वो कंपटीशन नहीं, इबादत में किसी के सामने अपनी भक्ति को प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। वो खुदावन हमारी भक्ति का आकलन करता है, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। 24वीं आयत ही से हम समझ जाते हैं कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही लेके जाता है। उस खेल में दौड़ा इसलिए जा रहा है कि व्यक्ति को इनाम मिले, व्यक्ति जीत सके। हर एक एथलीट जो है वो प्रैक्टिस करता है, सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप को करता है, अपने आप को अनुशासित करता है, ताकि वो जीत सके, वो अपने लक्ष्य को पहचान सके और अपने प्रतिस्पर्धी को पहचान सके। यहां वो बात नहीं कि जब आप इबादत में होते हैं तो आपके अड़ोस पड़ोस में बैठा हुआ, आपके अगल बगल में आगे पीछे बैठा हुआ से आपका कोई कंपटीशन है। नहीं, उसकी आवाज मेरी आवाज से तेज क्यों है, उसके कपड़े मेरे कपड़े से ब्राइट ज्यादा क्यों है, कलरफुल क्यों है, कोई कंपटीशन नहीं। देयर इज नो कंपटीशन रिगार्डिंग दिस। दौड़ने वाला जो खिलाड़ी है, जो एथलीट है, वो अपने लक्ष्य को पहचानता है, अपने प्रतिस्पर्धी को पहचानता है, वो अपनी बेस्ट क्वालिटी को जानता है और अपने प्रतिस्पर्धी की भी क्वालिटी को जानता है, और एथलीट अपनी कमियों को भी पहचानता है, इसमें कौन सी कमी है। हम कुरिन्थी की कलीसिया के बारे में कुछ जानते होंगे। बताया जाता है कि वो एक बड़ी ही भ्रष्ट कलीसिया थी। उनकी जिंदगी में क्रिश्चियनिटी और उनके विश्वास के संबंध में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई थी, जिनके समाधान के लिए पौलुस उन्हें बार बार खत लिखता है, उन्हें समझाने का कोशिश करता है, उनका प्रयास करता है। पौलुस यह समझाना चाहता है कि दूसरों के समान, दूसरों के सदृश ना बनो, परंतु सेल्फ डिसिप्लिन तुम्हारा जीवन में होना चाहिए। पौलुस उन कुरिन्थ की कलीसिया को उदाहरण देते हैं कि जमाने की
उदाहरण देते, क्योंकि उस जमाने में जो है वहाँ इंटरनेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहे थे एथेंस में ही, चूंकि उसकी शुरुआत हुई थी। तरह तरह के खेलों के प्रदर्शन किए जाते थे, देश विदेश से लोग कुरंत में आया जाया करते थे। कुरंत की कांग्रीगेशन और कुरंत जो शहर है वो फाइनेंशियली भी बड़ा स्ट्रांग हो रहा था। अलग अलग शहरों से सभ्यता आ रही थी तो वो एडवांस हो रहा था। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे विचारधारा के लोग उस शहर में आ रहे थे तो वो एडवांस हो रहे थे, परंतु कहीं ना कहीं ड्रॉबैक उनके साथ जुड़ता जा रहा है। पौलुस दौड़ के खेल में और फाइट रेसलिंग के खेल से थोड़ा सा प्रभावित होता है और उनको लेकर के वो कलीसिया को सिखाने का प्रयास करता है। वो कहता है लाइफ इज अ बैटल, जो धीरज के साथ इस बैटल में उतरेगा वो जीतेगा। Likewise, worship is a consecration. धीरज के साथ जो खुदा की इबादत में जुड़ेगा उसको अनुग्रह मिलेगा। ये इबादत जो है अजीजो एकाग्रता को है। पौलुस इबादत के बारे में लिखे, वो एकाग्रता है। दौड़ने वाला भी बड़ा एकाग्र होता है, अपने लक्ष्य को अपने सामने रखता है। सो लाइफ इज अ बैटल, क्योंकि बहुत सारे प्रतिस्पर्धी भी, उनका ध्यान नहीं, लेकिन वो अपने मकसद की ओर ध्यान दें, वो अपने आप को तैयार करें। और जब वैसे ही परीक्षण में जब हम होते हैं, जैसे हमारे वर्शिप में होते हैं, तो वो हमारा परीक्षण हो रहा होता है, प्रभु की नजरें होती हैं। इबादत में जब हम होते हैं तो खुदा उनके सामने होते हैं, और वो एक मुबारक घड़ी होती है जब हम अपने गुनाहों को कबूल कर रहे होते। हम सब अपने आप को खाली कर रहे होते हैं कि खुदाउन के हुजूर में भर जाएं, उसके मौजूदगी से लबरेज हो जाएं और अद्भुत आनंद आपके जीवन में। दिस इज अ बैटल। मेरे वसीजों, अगली बात वो इस पढ़े गए कलाम पहला कुरंथियों आयत 9 आयत 24 और 27 में से कहना चाहता। अगली बात, रेस डिमांड्स डिसिप्लिन। आराधना जो है उसमें भी अनुशासन की जरूरत है। दौड़ की बात कर रहा है तो वो कहता है दौड़ में अनुशासन जो है बहुत जरूरी। पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को अनुशासित करता हूं, मैं देह को अपने नियंत्रण में करता हूं, अनुशासन में रखता हूं। खुदावंद यीशु मसीह भी अजीजों जब अपने डिसिप्लिन को डिसाइपल्स को सिखाते थे तो वो भी अपने काम के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा और अपने कार्य के द्वारा सिखाना चाहते थे। वो अपने आप को डिसिप्लिन करते थे, वो मेडिटेशन किया करते थे, ध्यान किया करते थे, एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे, उपवास रखते थे, ताकि वह लोगों को अपने लोगों को तैयार कर सके और उनके सामने एक आदर्श मॉडल पेश कर सके। ताकि क्योंकि किसी टाइम शेड्यूल के तहत नहीं, क्योंकि दिन में हर पहर प्रभु यीशु मसीह से लोग मिलने आते थे। हर पहर यीशु को देखना चाहते थे, यीशु से मिलना चाहते थे, उससे बात करना चाहते थे। इसलिए प्रभु अपने अकॉर्डिंग टाइम शेड्यूल निकाल करके, समय निकाल करके जो है इबादत किया करते थे, मेडिटेशन किया करते थे। अब आपने देखा होगा निकोदेमुस को, वो शख्सियत भी शाम के वक्त, है ना, शाम के वक्त जो है खुदावंद यीशु मसीह से मिलने आए। अजीजों, आज हमारे काम का बोझ इतना ज्यादा है कि हम उसमें अपनों को भी समय नहीं दे पा रहे। हमारे दैनिक कार्यों में जो है इसमें मसीहियत के लिए जगह धीरे धीरे कम है। परंतु एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इन दिनों हम खुदा के कलाम से ज़्यादा बेहतर होने पा रहे हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारी आ रही है प्रभु के साथ। जब हम इस कोरोना के समय में, जबकि हम फिजिकली चर्च जो है हम नहीं आ पा रहे, अपने घर में इबादत करने पा रहे हैं, हमारी सोच में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है और हम प्रभु के बारे में ज़्यादा अध्ययन करने पा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ हमें से हर एक बहुत सारे आराधनाओं में शामिल होने पा रहे हैं, उसकी
मेरे प्यारे अजीजों, अपने आप को अनुशासित करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने चर्च के प्रति ईमानदार रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। अपनी कलीसिया के लिए चिंतित होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने लोगों के हाल चाल, उनके खैर मकदम पूछना सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने आप को डिसिप्लिन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे अजीजों, दैट इज व्हाट वी नीड, सेल्फ डिसिप्लिन टू फाइंड आवर गोल। हमें अपने दिमाग को अनुशासित करने की जरूरत है मसीह यीशु मसीह, ताकि हम धीरज के साथ जीवन के इन हर एक दुखों के समय में, हर एक दिन जो कठिन समय में हमारे सामने होता है, उनका हम सामना कर सकें। वी नीड टू नो मोर अबाउट आवर गोल। हमारे जीवन का मकसद क्या है? मैं इसको आराधना से जोड़ना चाहता हूँ मसीह यीशु मसीह। वी नीड टू नो आवर गोल। हमारे जीवन का मकसद क्या है? हमें हमारे लक्ष्य हमें मालूम होना चाहिए। जब आप एक इबादत में शामिल हो रहे हो तो आपको अपने लक्ष्य के बारे में मालूम होना चाहिए। जब आप रविवारी आराधना में शामिल हो रहे हो तो आज के लिए, आज की इबादत के लिए मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, यह हमारे को मालूम होना चाहिए। या हम अपने जीवन के बोझ को, जिन प्रार्थना के विषयों को लगातार खुदावंद के सामने रख रहे हैं, उनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। जो हम नई बातें खुदावंद से मांग रहे हैं, उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, are we following the tradition? Are we following Christianity or are we following spirituality? हम क्या फॉलो करते हैं? मन की शांति, हमारे सवाल के जवाब, हमारी दुआओं के विषय में हम प्रभु के सामने रखते हैं, संगति करते, भाई बहन आपस में मिलने जुलने पाते, प्रार्थना करने पाते। बस यही मसीह यीशु मसीह। जब हम इस आराधना के मार्फत से भी अलग अलग लोगों से जुड़ रहे हैं, अलग अलग लोगों से मुलाकात करने पा रहे हैं, अपने ध्यान को अपने परिवार के साथ प्रभु के सामने हम रखने पा रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ मसीह यीशु मसीह की हमारी वही हमको सिफारिश, वही परस्तिश आज भी खुदावंद कबूल कर रहा है। While we need to know our God coming before, जब हम प्रभु के सामने आते हैं, while coming before Jesus we need to know our goals, हमारे मकसद क्या। अजीजों, लोग इस गोल के लिए मेहनत कर रहे हैं जो अस्थायी है। जो उसमें भी तो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पोजीशंस के लिए कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लेकिन हम मसीहियों को तो मुकुट चाहिए, और वो मुकुट जो प्रभु हमें देता है वो चिरस्थायी, अनंत काल तक हमारा है। धरती की चीजें सारी की सारी नश्वर हो जानी है, ऐसी पोजीशन सब नश्वर हो जानी है। हमारा मकसद खुदावंद के सामने है मसीह यीशु मसीह, जो अनंत काल तक हमें आशीष देने वाला है। खुदावंद कहता है यिर्मयाह नबी की किताब उसके 29वें अध्याय की 11वीं आयत से 13वीं आयत में, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन वो कुशल की हैं, और अंत तक तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। पूरे मन के साथ प्रभु के सामने जब आप उपस्थित हुए हैं, प्रभु आपको आशीष देगा। जी हाँ, हम उसके साथ संगति में और उस खुदावंद के सामने उपस्थित हुए हैं। हमसे हमारा मुकुट कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने इसे हमारे लिए तैयार किया है। लेकिन ये मुकुट हमारे लिए मेहनत मांग रहा है। ये मुकुट जिसको हम पाना चाहते हैं, जो हमें दुनिया की और कोई ताकत जो इससे छीन नहीं सकती, इस मुकुट को पाने के लिए हमें मेहनत करनी है। हमें अपने आप को अनुशासित करना, अपने आप का अवलोकन करना है। जिन व्यक्तियों ने सुसमाचार सुना और यीशु को नकार दिया, उसे इस दुनिया का कोई भी समाज, जाति, धर्म जो है बचा नहीं सकेगा। अपने आप का आकलन करें यीशु में, क्योंकि वह व्यक्ति वास्तव में निकम्मा कहा जाता है। अगर आप 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 27वीं आयत को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जिस व्यक्ति ने सुसमाचार को सुना और यीशु को नकार दिया, उसकी कोई
पहचान, उसकी कोई पकड़ अपने आप में, कोई मजबूती नहीं होती। वो उथले में गहराई होती है, उसकी जड़ें उथले में गहराई है। और ऐसे ही लोग जो दुनिया की भीड़ में दौड़ रहे होते हैं, वे लूका अध्याय 29 के मुताबिक चिन्ह और चमत्कार की मांग कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर धीरज नहीं है, विश्वास की कमी है। वो चिन्ह और चमत्कार की मांग करते हैं। दूसरी बार लूका अध्याय 11 आयत 32 के अनुसार, हमारे पास तो देखो यहां वो है जो योना से भी बड़ा है। हालेलुया, हमारे पास मसीह यीशु है। मेरे प्यारे अजीजों, हम अपने आप को मुकद्दस करें, अपने आप को पवित्र करें। प्रभु हमारे जीवन में आशीष दे, प्रभु के साथ संगति में बढ़े। यीशु मसीह हमारे पास है, वह हमारी ट्रॉफी है, वह हमारी विजय, हमारी जीत है, और हमें उसकी चमक में रोज जीना है। जीसस इज अ ट्रॉफी जो हमारे घर में रखी है, उसकी चमक को रोज देखना और उसमें जीना। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, बुराइयां हैं, तकलीफें हैं, पीड़ाएं हैं, महामारी है। मेरे प्यारे अजीजों, खींचातानी है, भ्रष्टाचार है, नाफरमानी है, लाचारी है, बेबसी है। हमारे मसीह यीशु के पास प्यार है, हमारे यीशु के पास मित्रता, हमारे यीशु के पास दोस्ती, हमारे यीशु के पास बरकतें, हमारे यीशु के पास रहम है, हमारे यीशु के पास तरस है, हमारे यीशु के पास अद्भुत शांति है, हमारे यीशु के पास उसका वो अनुग्रह है जिसमें हम आनंद ही आनंद कर सकते हैं। हमारे यीशु में नुकसान नहीं है, हमारे यीशु में लाभ है। मेरे प्यारे अजीजों, सोचिए, प्रभु पर भरोसा रखिए। हमारा खुदावंद हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करे। इस कठिन समय में मैं आगाज देना चाहता हूं अपने तमाम अजीजों को। मेरे प्यारे अजीजों, जिस खुदावंद ने हमें सृजा है, माता के गर्भ से सजा है, बनाया है, हमारी सृजना की है, जो हमें जांच कर जानने वाला प्रभु है, जो हमारे चलने फिरने लेटने की भली भांति ख्याल रखता है, और जिसकी आत्मा से भजन 139 के तहत उसकी आत्मा से हम भाग कर कहीं जा भी नहीं सकते, तो बेचैन क्यों होते हैं, परेशान क्यों होते हैं, विचलित क्यों होते हैं? मेरे अजीजों, हमारे मन का स्वामी वो है, और उसका हमें धन्यवाद देना है और उस पर भरोसा रखना है। अजीजों, प्रभु पर भरोसा रखे। प्रभु कहता, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। बातों को जांचे, प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करें। आइए अजीजों, हम प्रार्थना में शामिल होंगे और प्रभु के सामने इन बातों को रखेंगे जिन्हें आज हमने सीखा है, और प्रभु से आशीष पाएं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हम तेरे नजदीक आते, प्रार्थना करते प्रभु जी, जिस दौड़ में हम दौड़ रहे उस दौड़ को हम पहचान सके, हम अपने मकसदों को पहचान सके, अपने लक्ष्य को पहचान सके, और प्रभु परमेश्वर अपने आप को डिसिप्लिन कर सके इस कठिन समय में, जबकि कोरोना महामारी प्रभु चारों तरफ फैली हुई है। और पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हर एक विश्वासी जन को प्रभु, हर एक जन को प्रभु, उनको इम्यून पावर दे, उन्हें तंदुरुस्ती दे, मजबूती दे, और प्रभु परमेश्वर उन्हें अपने अनुग्रह में बनाए रखें। हर एक शख्स प्रभु जी मेडिटेशन कर सके, हर एक शख्स प्रभु जी आराधना कर सके, हर एक शख्स सच्चे ईमानदारी के साथ प्रभु तेरे सामने घुटनों में आकर के प्रभु तुझसे पुकार सके और तुझसे अपने गुनाहों की माफी मांग सके, और प्रभु परमेश्वर तेरी मर्जी जो पूरी हमारे जीवन में होनी है उसे हाँ और आमीन स्वीकार करे। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम घटे प्रभु जी और तेरी बादशाहत बढ़ने पाए। प्रभु तू अपनी मर्जी को हमारे जीवन से पूरा कर, और प्रभु जी हमें बलवंत कर, हम कमजोरों पर अपनी दया को दे और प्रभु ताकत दे। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज आराधना में शामिल हो एक को प्रभु तेरे हुजूर में पेश करते हो, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं दया से। आइए मसीह यीशु मजीजों, अब इस समय हम गीत की पुस्तक से गीत नंबर 311 मिलकर गाएंगे, और इस गीत के दौरान हम अपनी भेंटों को खुदा की हुजूर में पेश करेंगे, धन्यवाद को पेश करेंगे। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेहरबानी से अपने धन्यवाद को, अपनी भेंटों को प्रभु चरणों में हम समर्पित करें। प्रभु आप सबको होता है साथ आशीष दें। आमीन।
रहूं ऐ रब सुनता तेरी बात जो बताते तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और हो। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलू। कैसी राहत खास दिल को मिलती है जब मैं जाता पाक हुजूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमां। मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर धन्यवाद के साथ आज प्रभु परमेश्वर जिन्होंने अपने जीवन का तेरे सामने समर्पण किया, जिन्होंने प्रभु अपने धन्यवाद को तेरे सामने प्रस्तुत किया, जिन्होंने प्रभु आराधना में शामिल होकर आशीषें पाई, जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ाकर धन्यवाद के लिफाफों में प्रभु भेंटों के लिफाफों में भेंटों को डाला है। प्रभु परमेश्वर जिन्होंने अपने मन को तेरे सामने चढ़ा दिया, प्रभु उन सबको बहुतायत के साथ आशीष दे और अपनी खिदमतगारी में इस्तेमाल करें। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में दुआ को मांगते सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। विश्वास हृदय से हम परमेश्वर के अनुग्रह को, उसके आशीर्वाद को हासिल करेंगे और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, अपवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति सेंटिनरी मेथोडिस्ट चर्च भोपाल की कलीसिया के साथ, हर एक आराधना में शामिल होने वाले शख्स के उनके परिवारों के साथ, जगत के कुल विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बनी रहे, आमीन।